मुझे पता है तुम एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर पाते। यदि थक जाते हो ना तो धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा आराम करके अपने सारे काम पूरे करते जाओ। इसमें कोई गलती नहीं है। और यदि कोई तुम्हारा कष्ट नहीं समझ रहा है तो तुम एक बात समझो, जिस पर जो नहीं बीतती है ना, वो उसे पूरी तरह समझ भी नहीं सकता। यदि तुम्हें कमज़ोरी महसूस भी हो रही है ना, तो भी सामने वाले को समझ नहीं आएगा जब तक वो उस परेशानी से गुजरा ना हो, या फिर यदि वो इंसान ना हो। आज बहुत से लोग अपने रिश्तों के, अपने कामकाज के सारे गुस्से तुम पर निकालते हैं, और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर भी क्रोध खौल रहा है और तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। पुकार रहे हो मुझे, मैं आया हूँ और मैं बैठकर बस यही देख रहा हूँ कि उस पूरे घर पर मेरे ही इकलौते बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आज को फिर से तुम अपने पाँव पर खड़े हो जाओ और तुम वापस से खूब सारे धन संपत्ति के स्वामी बन जाओ ना, तो सब के रंग बदल जाएंगे। कुछ लोग ना तुमसे आराम भी खोजते हैं, और साथ ही साथ उनकी ये भी उम्मीद रहती है कि यदि वो तुम्हें गलत कहें तो उसमें भी बर्दाश्त करो, माफ़ी मांगो। यदि वो दिन को रात कहें तो वो भी स्वीकार कर लो। बस कुछ लोग ये चाहते ही नहीं कि तुम अपने आवाज़ उठाओ, और तुम वैसे लोगों की बातें अपने मन में लिए रो रहे हो, सब त्याग कर रहे हो जो गलत है। जिसने तुम्हारा दिल बुरी तरह दुखाया है, जिसके कारण तुम रो रहे हो, रोए जा रहे हो, तुम्हारे आंसू रुक नहीं रहे हैं ना, अब उस इंसान की बारी है सब सच देखने की। और मुझे पता है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुके होगे। बस इन कुछ ही दिनों में सब पलट जाएगा। तुम्हें किसी ऐसे जगह से बुलाया जाएगा, किसी ऐसे काम के लिए जो तुम्हारा बहुत प्रिय था, पर तुम भूल गए थे ज़िंदगी के कारण, आसपास के लोगों के कारण। और तुम अब अपनी ज़िंदगी की वो रफ्तार पकड़ लोगे ना, जहाँ से तुम्हें पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। खासकर उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें इतना परेशान किया था। और फिर देखना, उन्हें सच का जब सामना करना पड़ेगा ना कि वो कितने गलत थे, तुम्हें झूठा आरोप लगाकर कितनी बड़ी गलती उन्होंने करी है, तब उन्हें समझ आएगा। और एक बात कहूँ, वो परिवार कैसा परिवार है जो तुम्हारे लोगों को साथ लेकर चलना ही नहीं चाहता, जो हर जगह समाज में तुम्हारी ही बुराई करता है, तुम्हें ही नीचा जो दिखाता है, तुम्हारी ही कमी बताता है, या हर वक्त तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनाता है। क्या खूबियां नहीं है तुम में? क्या इतना कष्ट बर्दाश्त करने के बाद भी तुम पूरी बहादुरी से आगे बढ़ नहीं रहे हो? हाँ, बढ़ रहे हो ना। जो तुम्हें ज़रा भी हिम्मत नहीं दे पा रहा, तो उससे ना न्याय की उम्मीद भी मत रखो। और एक बात मैं तुम्हें कहता हूँ, आज तुम भले ही रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन आज भी मैं वहीं हूँ जहाँ तुम हो। तुम जितना रो रहे हो उतनी ही मैं बैठकर ये देख रहा हूँ कि कौन कैसे तुम्हें चुप कराने आ रहा है। तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। ये बस अंतिम परीक्षा चल रही है और इसलिए परेशानी ज़्यादा भयंकर आई है। ये परीक्षा भी बहुत अच्छे से तुम सफलता प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण होगे, मुझे पूरा विश्वास है। याद रखना, कुछ लोग तुमसे पूछताछ ज़रूर करना चाहेंगे, तुमसे भी पूछेंगे, इधर उधर भी पूछेंगे। बेहतर यही रहेगा कि किसी से अपने निजी मामलों में बातचीत मत करना, शांत रहना ज़्यादा बेहतर है। और निकलो उस जगह से जहाँ सब तुम्हें परेशान कर रहे हैं। एकांत में रहो, उस जगह में रहकर भी एकांत में रह सकते हो, बस ये चुनना तुम्हें है। चुनाव करो, सही जगह का चुनाव करो। खुश रहो।